भय कुमार जब ही सब भ्राता, गुरु गृह गए पढ़न रघुरा अल्पकाल विद्या। सब गुरुदेव ने सिखाया, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुदाय। आय सुमांग करहि पुरकार, अनुज सखा संग भोजन कर मातु पिता आज्ञा अनुसर। और चौथी बात, आय सुमांग करहि पुरकार देख चरित हर सही। आज्ञा पालकता चारों भाइयों में अवस्थित है। इससे महाराज और माताओं को बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान आज्ञा मांगकर व्यवहार करते हैं। आय सुमांग यह रामचरित्र है। रामचरित्र में कहीं आप दोष नहीं पाएंगे। मेरे राम जी सर्वकाल अदोष है। आपको कहीं दिखाई पड़े तो दिखाइएगा, अदोष राम है। किसी भी स्थिति परिस्थिति मनस्थिति में राम जी किसी पर दोष लगाते नहीं, स्वयं भी उसमें जाते नहीं। इसलिए भगवान का बैरु राम बड़ाई, शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसा राम जी का स्वभाव है। तो देख चरित हर्षई मन, महाराज प्रसन्न होते। पुत्र वही सौभाग्यशाली है जिसके चरित्र का दर्शन करके पिता को आह्लाद हो। एक किसी महापुरुष ने लेख लिखा है, बड़ा सुंदर लेख। पुत्र के ऐश्वर्य का दर्शन करके पिता को जो आनंद प्राप्त होता है वो इंद्र को भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्र के पुत्र जयंत शालीन नहीं, और पुत्र में शालीनता हो ये पिता का सौभाग्य। उसका बार बार स्मरण करना चाहिए। इसीलिए चक्रवर्ती महाराज मेरे राम जी आय सुमांग करहि पुरकार देख चरित हर्षई मन। महाराज मन ही मन प्रसन्न हो। क्यों? राम जी की शीलता शालीनता का दर्शन करके। ध्यान रखिएगा, राम जैसा पुत्र भया नहीं, राम जैसा पिता भी भया नहीं, राम जैसा मित्र भया नहीं, और राम जैसा शत्रु भी भया नहीं, राम जैसा राजा भया नहीं, राम जैसा पति भया नहीं। मेरे राम जी ने हर रिश्ते को बहुत सावधानी से, राम जैसा जमाता नहीं भया हो। आप मिथिला में राम जी के जमाता भाव का दर्शन करेंगे, आहा क्या बात। जनक राज मां सुनैना कितने गदगद हैं ऐसे जमाई को पाकर।
सभी रिश्तों में एक सहज भाव का दर्शन हो बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन वारे मेरे प्रभु अद्भुत। इसलिए देख चरित हर्षई जय विधि सुखी हो और लोगा करहि कृपा निधि सोई संजोग। नगर के लोग जैसे प्रसन्न रहें, मेरे राम जी वैसा ही व्यवहार करते, इसलिए सारी प्रजा राम जी को बहुत प्रेम करती है। देखिए, किसी पर चिल्ला उठना, किसी को डांट लगा देना, किसी पर डपट लगाना, किसी को बुरा भला कह देना, ये तो सरल है। किसी को प्रेम देकर अपना बनाना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। प्रेम खेती में नहीं बनता, प्रेम जीवन में होता है। और मेरे राम जी को तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी केवल जीव के अंदर बैठे प्रेम से स्नेह करते हैं। राम जी का प्रेम वस्तुगत नहीं है, व्यवहारगत है।